सब देख रहे हैं, मैं सबको ओवरटेक करके आगे बढ़ रहा हूँ। मज़ा आ गया। ये गाड़ी घोड़ा है, पागल घोड़ा है एकदम। चलो बाय बाय। लगा भी कैमरा लगा आप लोग आ गए। चलो बाय। तो आया तो काम से आया था बाय। तो दोस्तों, मुंबई से मैं सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे तक निकल गया था बाइक लेकर के। और यहाँ पर ना अभी मंडे के दिन उतना ज़्यादा ट्रैफिक सुबह सुबह होगा ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। आप भी देख रहे हो रास्ते पर जो ट्रैफिक आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये तो ऑफिस जाने वाले लोगों का ट्रैफिक है। थोड़े बहुत वर्किंग लोग जो है वो शुरू हो जाते हैं मॉर्निंग से ही। मुंबई में सुबह थोड़ी जल्दी ही होती है वैसे, लेकिन जो डीप डाउन ट्रैफिक है जिसके लिए मुंबई थोड़ी सी ज़्यादा बदनाम है, वो जो है 10 बजे 11 बजे तक बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने सोचा था कि जब मैं निकलूँगा तो यहाँ से ना 7:30 8 बजे तक निकल ही जाऊँगा। ये जो घोड़बंदर रोड है थाने पहुँचाता है जो हमें सबसे पहले, ये वाले रोड पर बहुत ज़्यादा जैम लगा होता है अक्सर। मैं यहाँ से 2 बार गुजर चुका हूँ, 2 बार मैंने जैम बर्दाश्त किए हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने डिसाइड किया था सुबह जल्दी निकलने के लिए। अभी पेट्रोल को लेकर के भी मेरे में मन में चिंता है। मैं 6 अगस्त को आया था पुणे से मुंबई, यानी कि 2 दिन पहले सैटरडे को। तब पेट्रोल जो था वो मैंने रिफ़िल कर लिया था सायन में, मतलब मुंबई में अंदर आने के बाद, क्योंकि ब्लिंक करने लगा था वो, तो मैंने पेट्रोल रिफ़िल कर लिया। मुंबई में मुझे माइलेज कैसा मिला वो सब तो अभी नया रिफ़िल करने के बाद पता चलेगा। मुंबई शहर से थोड़ा ही आगे निकला हूँ मैं अभी, और पेट्रोल को लेकर के मैं चिंतित हूँ, क्योंकि देखो 2 पॉइंट पर है अभी पेट्रोल, 4-5 लीटर कुछ बचा होगा, और थोड़ी देर में वो ब्लिंक करने लग जाएगा। और जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर पेट्रोल पंप है नहीं रास्ते में, तो ये ना छोटी छोटी टाउन्स आ रहे हैं बीच में। ये सब क्रॉस करने के बाद मैं ना मुंब्रा एरिया के पास पहुंचा था, तो फिर मैंने गूगल मैप में चेक किया और थोड़ा आधा किलोमीटर पीछे गया शहर के अंदर, और वहाँ जा करके मैंने पेट्रोल रिफ़िल करवाना चाहा। पेट्रोल रिफ़िल करने का जो टाइम आ चुका है उसके हिसाब से मैं टैंक रेंज देखूँ तो 19.8 kmpl का माइलेज मैंने लिया है मुंबई में। मुंबई शहर में जब मैं घूम रहा था 2 दिन तक के, उसमें मुझे 19.8 kmpl का माइलेज मिला है, जो एक मेरा मिनिमम माइलेज जैसा है। 18-19 का माइलेज मुझे शहर में या फिर हाई परफॉर्मेंस अग्रेसिव राइड पे मिलता है, और अब आगे तो सिर्फ हाईवे ही चलना है, तो अब माइलेज इम्प्रूव ही होगा। बेस्ट माइलेज भी मैं इस सफ़र में देखने वाला हूँ। हालांकि मैं ऐसा नहीं कि माइलेज के लिए स्पीड बहुत कम रखूँ या एकदम लाइटली चलाऊँ, वो नहीं करना है मुझे। मेरे पास टाइम लिमिट भी है, एन्जॉय भी करना है, बाइक को टेस्ट भी करना है। माइलेज इज सेकेंडरी, बट फिर भी मैं अच्छा माइलेज आपको लेके दिखाऊंगा नागपुर तक पहुँचते पहुँचते। और जो रास्तों पे मुझे मज़ा आने वाला है इस बाइक को चलाने में, वो भी अल्टीमेट लेवल का रहेगा। सो एन्जॉय करते रहो इस ब्लॉग को एंड तक के, और बीच बीच में मैं आपको बाइक के बारे में कुछ और फैक्ट्स और मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस बताता रहूँगा। बाकी बीच बीच में जो ख़राब रास्ते भी कहीं कहीं मुझे मिलेंगे, खास करके अहमदनगर और संभाजी नगर क्रॉस कर लेने के बाद में, वो सब भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राइडर को कितने पेन सहने पड़ सकते हैं, खासकर एक बड़ी बाइक में। अब लोनावला आने से थोड़ा पहले मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया, जहाँ पर मुझे पानी नज़र आया छोटी सी नदी में, और मन तो हो ही रहा था बहुत वक्त से कि इस ट्रिप पर मैं कहीं ना कहीं स्विमिंग करूँगा। आप लोगों को एडवाइस नहीं करता हूँ ऐसा कुछ करने के लिए, बट हाँ मुझे स्विमिंग अच्छे से आती है। प्रोफेशनली मैंने डीप डाउन स्विमिंग भी की है, और अंडर वाटर स्विमिंग भी मुझे आती है, तो मैं ऐसा रिस्क ले पाया। आप मत लेना ऐसा कुछ
लेकिन हाँ इतना ज़रूर कि आप इसके आसपास रह करके पानी को एंजॉय ज़रूर कर सकते हो, पानी में पैर गीले कर सकते हो। मैं इतने बड़े राइडर बूट्स पहनता हूँ तो मुझे अपने पैरों को ना रिलैक्सेशन देने का बड़ा मन रहता है। यहाँ मौका मिला तो यहाँ तो मैं अपने सारे टाइप के रिलैक्सेशन कर ही लूँगा। स्विमिंग के बाद मैंने लगभग 1 लीटर पानी पिया क्योंकि वो उसका भी इम्पोर्टेंस अलग ही है। बादल ही बादल। वो नीचे जो रोड है देखो, वो वहाँ से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ये वाला रोड। दिस इज़ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। लोनावला में है हम अभी। तो ये एक्सप्रेस हाईवे है और बहुत बढ़िया हाईवे है। यहाँ पर मैं कार ड्राइव कर चुका हूँ, 140 की स्पीड पे भी ड्राइव कर चुका हूँ, चालान भी कटवा चुका हूँ। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। और ये जो हाईवे है ये लोनावला का एक और हाईवे है, लोकल हाईवे। और ये जो है ये रास्ते में आपको डिवाइडर वगैरह नहीं मिलते जैसे वहाँ मिलते हैं। एक्सप्रेस वे नहीं है ये, तो हर जगह जगह आपको ऐसी बॉर्डर मिलेगी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर घाट हैं और थोड़े से स्टीप हैं और बहुत मतलब शार्प टर्न्स हैं इस वाले में। अब कार होगी कोई तो वो यहाँ से टर्न होकर वहाँ पर जुड़ सकती है हाईवे पर। और भी रास्ते हैं जो जोड़ते हैं इस रोड को उस हाईवे से। तो कार वालों के लिए ठीक है, बाइक वालों को स्टीप क्लाइम्स वगैरह जो है वो करनी पड़ती है। बहुत मज़ा आया यार मुझे यहाँ पर इस गाड़ी को ड्राइव करके। क्या गज़ब की गाड़ी है यार, इसको लगता है इसको चूम लूँ, पर अभी थोड़ा सा मड लगा हुआ है, बट गज़ब की गाड़ी है। और PPF लगाया है मैंने इसको मुंबई में, तो अब तो मुझे ज़्यादा चिंता भी नहीं है इसकी कि डर्टी हो जाएगी और स्क्रैच वगैरह आएंगे। अब तो सही है, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। 650cc इंजन, इतना ज़्यादा टॉर्क है इसमें। फर्स्ट सेकंड गियर पर ऐसे क्लाइंब कर रही है, मज़ा आ रहा है। थर्ड गियर पर भी मैं कभी क्लाइंब करने की कोशिश करूँ तो कम नहीं हो रही पावर, बट एक्सीलरेटर थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर यहाँ पर बहुत परफेक्ट साबित हो रहे हैं। मोस्टली सेकंड गियर में गाड़ी चल जा रही है और शार्प टर्न्स होने के बावजूद मैं लेटा के चला रहा हूँ। सब देख रहे हैं, मैं सबको ओवरटेक करके आगे बढ़ रहा हूँ। मज़ा आ गया। ये गाड़ी घोड़ा है, पागल घोड़ा है एकदम। मज़ा ही आ गया आज इसको ड्राइव करके। उस दिन जब जा रहा था पुणे से मुंबई तभी भी बहुत मज़ा आ रहा था इन रास्तों पर, बट आज ज़्यादा आ गया क्योंकि ये टाइमिंग पर आया हूँ। ट्रैफिक लिमिटेड है। अभी लोनावला के अंदर शायद ट्रैफिक जाम वगैरह मिल सकता है। वैसे तो वीकेंड पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैं सैटरडे को आया था, मंडे को शायद ट्रैफिक ना हो, बट लौट रही पब्लिक का भी ट्रैफिक हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है आगे। बट ओवरऑल दिस हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ जॉय एंड आई हैव लव्ड इट, टोटली लव्ड इट। हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल पर्पस पीपल, मोस्टली ऑल पर्पस पीपल। टूरिंग करके देख ली, ऑफ रोडिंग छोड़ के बाकी सब कर लो यार गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ गया। अच्छा बरेली, क्या बात है। लकीली आज मंडे मॉर्निंग को लोनावला में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो मैंने जल्दी से लोनावला क्रॉस किया और उसके बाद में टोल नाका पार करने के बाद में मैं लंच के लिए रुक गया एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। अब सभी रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर वो ना 12 बजे के पहले लंच देते ही नहीं है, तो 12 साढ़े 12 बजे तक मैं रुक नहीं पाता, तो मैंने ब्रेकफास्ट जैसे कुछ खा लिया और अब मैं सीधे लंच करूँगा बहुत देर के बाद में आगे चल करके। अब फाइनली मुझे इस दिन की बारिश देखने का मौका मिला। वैसे तो मुंबई में जब से मैं निकला था तब से बारिश नहीं हो रही थी, बावजूद इसके कि मैंने सुना था ऑरेंज अलर्ट वगैरह चल रहा है, बट मुंबई से यहाँ लोनावला पार करने तक की मुझे बारिश नहीं दिखी। तो मैंने मेरा रेन लाइनर जैकेट पहन लिया है जो मेरे राइडर गियर के साथ ही आता है, और साथ में एक रेनकोट की पैंट भी पहन ली है क्योंकि मेरे को अपने पूरे कपड़े जो है वो सूखे ही रखने हैं राइडिंग के दौरान। लेकिन मेरे जो राइडिंग बूट्स हैं और अंदर सॉक्स हैं वो गीले होने से मैं बचा नहीं पाता हूँ। एक अलग एक्सेसरी आती है इनके प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से, और बाद में डीकैथलॉन के स्टोर से भी मैं लूँगा। उसके बाद में इस तरह की राइड्स करना मेरे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाया करेगा।
अब पुणे शहर के आउटस्कर्ट्स में मैं पहुंच गया हूँ, तो एक और रिलैक्सेशन ब्रेक मैंने लिया। और जैसे मैंने खुली हुई घाटी यहाँ पर देखी, ग्रीनरी देखी, तो मैं सोचा यहाँ बैठकर रिलैक्स करते हैं। और फिर से पैरों को आराम दिया बूट्स निकाल करके। वहाँ दूर पेड़ों के पीछे मेरी बाइक खड़ी हुई है रोड पर। और इसी के साथ में वापस एक रिफिलिंग पॉइंट पुणे में। अब वापस से मुझे माइलेज देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन मैं माइलेज की रिपोर्ट तो आपको एट द एंड ही दूंगा। बीच बीच में कुछ अच्छा माइलेज मिलता है तो आपको बता दिया करूँगा। सेवन लीटर 750 रुपये। वन 49 किलोमीटर का ट्रिप भी हुआ है। इसको ज़ीरो कर देता हूँ अभी। टोटल ट्रिप 4349, ट्रिप 1347। अब मैं नगर एरिया में पहुंच चुका हूं। यहाँ लोकल्स इसको नगर ही बोलते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम मैंने अक्सर नोटिस किया है। मैं कार से भी आया था तो भी मुझे बहुत अच्छे जैम देखने मिलते हैं। बाइक से जब जाता हूँ तभी भी मुझे यहाँ पे जैम देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ से अपन अवॉइड भी नहीं कर सकते जैम। हाँ, अगर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे 7-8 बजे निकला होता शायद यहाँ पर भी जैम ना मिला होता। बट दोपहर हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। अब नगर से निकलते निकलते रात होते होते मैं और संभाजी नगर भी पहुंच गया था। और वहाँ किसी होटल में मैंने नाइट स्टे भी किया। फिर सुबह सुबह 9:30 बजे मैं संभाजी नगर में अपना एक काम खत्म करते करते 11 बजे लगभग निकल चुका था संभाजी नगर से नागपुर की तरफ। अब यहाँ से मुझे ज़्यादा ब्रेक्स लेने नहीं है या कहीं और किसी और शहर में स्टॉप्स भी नहीं लेने। बस पेट्रोल के ब्रेक्स और थोड़ा बहुत अगर मुझे रिलैक्सेशन ब्रेक लगा तो वो लूँगा और लंच ब्रेक लूँगा। अब यहाँ से मैंने प्रॉपर हाईवे को छोड़ा और मैं कह रहा हूँ गुड बाय एक अच्छे रोड को, क्योंकि यहाँ से अब मुझे सिंगल रोड्स, गंदे रोड्स, पॉट होल वाले गंदे रोड्स, ट्रक्स वाला ट्रैफिक और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से मेरी थकान भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि झटके जो पड़ेंगे हैंडल बार से मेरे शोल्डर्स तक इन झटके वाले रोड्स की वजह से, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं।
अब जालना में मैंने एक रिलैक्सेशन ब्रेक ले लिया है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, रेनकोट वगैरह मैंने निकाल लिए क्योंकि अब बारिश का मौसम है तो, लेकिन बारिश फील नहीं हो रही थी कि बहुत देर तक हो पाएगी, तो मैंने बस रेनकोट की पैंट पहने रखी है, राइडिंग बूट्स हैं, जो रेन लाइनर है मेरा वो निकाल दिया है। और बाइक देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई, मड की कितनी सारी लेयर्स उसमें है। टच तो मैं कर नहीं पा रहा ज़्यादा अच्छे से क्योंकि गर्म बहुत है। बाकी आप इंजन सिलेंडर वगैरह भी देख लो, आपको सारे पाइप देख के पता चलेगा, गंदी बहुत हो गई गाड़ी। अब सुबह से कोई ब्रेकफास्ट वगैरह ज़्यादा किया नहीं था, तो सीधे 1 बजे मैंने लंच ब्रेक ले लिया है जालना के आगे में। और ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत खाना खा करके फिर आगे बढ़ सकूँगा। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल गए, तो मैंने अपना फ़ोन और गोप्रो भी अच्छा खासा चार्ज कर लिया। वन 91 पे अभी तक सबसे ज़्यादा टाइट नहीं लिया है अपन ने इससे। टोटल 4713 पे अपन ने किया है अभी से। घर से निकले थे नागपुर से अब तक 1700 किलोमीटर अपन कर चुके हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और रिलैक्सेशन ब्रेक। बाइक पर हैं तो इसलिए ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ते हैं। हरियाली जहाँ देखी, अच्छी खुली घाटी देखी, बकरियों को खाना खाते देखा, तो रिलैक्सेशन लेने का मज़ा और बढ़ गया। पैरों को आराम देने की भी ज़रूरत थी और हिप्स को भी थोड़ा आराम देना ज़रूरी था यहाँ पर। एक और ब्रेक ले लिया भाई। दुख जाता है बैठे बैठे थोड़ी देर में, तो ब्रेक्स थोड़े थोड़े लेने पड़ते हैं। 50-100 किलोमीटर पर एक, कभी कभी लंबा भी खींच लेता हूँ। और रिसेंटली इसमें फ्यूल करवाया था, 25 का माइलेज मिला है पुणे से यहाँ तक। फिर अभी और 60-70 किलोमीटर पर रिफ़िल करना पड़ेगा। बट अभी 120 और 140 पे बहुत बार स्ट्रेच कर रहा हूँ। आई थिंक माइलेज इसमें थोड़ा सा रिड्यूस होकर 20 या 22 तक मिला होगा मुझे अभी। बाकी नज़ारा देखो, खेत है, हरियाली है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है। बट टेंशन वाली बात यह है कि अभी 200 किलोमीटर से ज़्यादा बाकी है, तो ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर सकते। टाइम कितना हुआ है अभी? 4:35, 4:30 बज रहे हैं। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मज़ा दे रही है यार। ट्विन सिलेंडर 650 सीसी, ट्विन साइलेंसर, आवाज़, एक्सेलरेशन, हैंडलिंग, एकदम निम्बल बाइक यार। पहली बार इतना मज़ा आया इस बाइक के साथ में। अब समझ गया हूँ, लगता है इसको कैसे चलाना है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पूरी हैंडलिंग समझ गया हूँ, लगभग 90% तो समझ गया हूँ। कॉर्नरिंग में एक आधे बार मैंने थोड़ी सी गलती की थी कि कॉर्नरिंग में एंट्री करते वक्त थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दिया था, कहीं और ध्यान था, तो स्लो करना पड़ा। अदरवाइज़ तो कॉर्नरिंग भी स्पीड से हो जा रही है। थोड़ा एक आधा गियर ड्रॉप किया तो भी किया, नहीं तो कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जो सपाक से निकलती है गाड़ी कॉर्नरिंग करते वक्त भी मज़ा ही आ जाता है। लोग भी देखते रह जाते हैं, कार वाले भी सोच रहे हैं कि हम सब बाइक्स को पीछे कर रहे हैं, कौन सी बाइक है हमें पीछे कर रही है और क्या भाग रही है। वाओ मैन, व्हाट अ रोड प्रेजेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, लव्ड इट। ये रोड सबसे सही रहा इसके परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। अब हैदराबाद जाऊँगा कुछ एक हफ्ते के बाद में, वहाँ से बेंगलोर जाऊँगा, तो वो वाले हाईवे पर भी इसका परफॉर्मेंस टेस्ट हो जाएगा। बाकी मज़ा आ गया। अब यहाँ से सीधे नागपुर के आसपास जब पहुँचूँगा वहाँ से फिर सीन दिखाऊँगा। तो पेट्रोल डाल रहे हैं अपन वापस से। शायद आज आखिरी रिफिल है कि अब तो नागपुर पहुँच ही जाएंगे। 107 का रेट है आज, मोस्टली 106-107 के रेट पे डाला है। गाड़ी तो 50-60% गंदी ही है। यूट्यूबर हो ना आप? कौन सा चैनल है?
650 2 सिलेंडर है ना हमारे 188 पे अपन सिलेक्ट कर रहे हैं 4902 पे हो गया टोटल 99 किलोमीटर की राइड हो गई। सो वर्धा से 40 किलोमीटर पहले मैंने एक और ब्रेक लिया क्योंकि बैक पेन तो नहीं होता पर हिप्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। इतने लंबे टूर से होना ही था। आई थिंक 2000 से थोड़ा ही कम किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ इस गाड़ी में। सस्पेंशंस एज सच स्टेफ है, मतलब स्टेबिलिटी जोरदार देते हैं कॉर्नरिंग करते वक्त। ऐसे अपन लहराते हैं थोड़ा बहुत रास्ता संभालते हुए तो उस वक्त भी बहुत अच्छी ये देते हैं अपने को स्टेबिलिटी। लेकिन जब अपन बम्प्स वगैरह वाले रास्ते में जाते हैं हाई स्पीड में रहे 120 प्लस पे तो उछलता है थोड़ा सा, मतलब हम थोड़ा सा उछलते हैं, उससे बैलेंस नहीं बिगड़ता बट ऐसे उछलते बार बार है ना तो दुखता है पीछे फिर बहुत ज़ोर से, तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेना ही पड़ता है। बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं भाई गाड़ी में। हाँ मतलब वही है, कंफर्ट चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मुझे लगता है इसमें जेल वाली सीट लगानी पड़ेगी थोड़ी और सॉफ्ट और थोड़ी सी ज़्यादा वाइड, मतलब ऐसी सीट लगाओ जिस पर बैठो तो थोड़ा वो फैल सके और आपको ज़्यादा स्पेस दे सेटल होने के लिए। हेल्दी लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे 40 किलोमीटर पर वर्धा है और लगभग 120 किलोमीटर यहाँ से है मेरा घर नागपुर में। सो ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा अभी, बस आखिरी के 100-125 किलोमीटर निकालने हैं बस। बाकी तो बहुत मज़ा आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही है रुकने की, भगाए जाओ। मज़ा बहुत आ रहा है इसको चलाने में। ऐसा लग रहा है एक सपना सा पूरा हो गया कि एक अग्रेसिव बाइक चाहिए थी अपने को मिल गई। कमी है तो बस वो सीट के कंफर्ट की, वो भी लॉन्ग टूर में पता चलता है, ज़्यादा इसमें पता नहीं चलता बट वो चाहिए मुझे, जल्दी से चाहिए। तो फाइनली नागपुर वर्धा हाईवे पर मैं पहुंच गया। ऑलमोस्ट हम लोग वर्धा के आसपास ही हैं और ये जो हाईवे है यहाँ से मैं अभी चढ़ा हूँ, जैसे वो ट्रक आ रहा है अभी एज यू कैन सी, तो ट्रक आ रहा है ना वहाँ से मैं चढ़ा हूँ। वो उधर साइड से कहीं से मैं आया हूँ, छोटे रोड से, बहुत गंदा रास्ता था वो। एंडिंग के 5-10 किलोमीटर में तो और तकलीफ़ हो गई, बहुत रुक गया। तो फाइनली थैंकफुली ये वाला हाईवे आ गया। अभी ये वाले हाईवे पर लगभग 70 किलोमीटर चलाना है मुझे घर तक के, मतलब पहले वर्धा हैदराबाद रोड जुड़ेगा बुट्टीपुरी से, फिर नागपुर आएगा। तो ये रोड तो मैंने दिखाया हुआ है वैसे जब मैं जा रहा था पुणे की तरफ, तो अभी इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ अभी मैं ये वीडियो क्लोज करूँगा तो सीधे अभी नागपुर में जब गाड़ी लेके पहुँच जाऊँगा वहाँ पे फिर किलोमीटर दिखाऊँगा कितने हो गए। फाइनली घर पहुँच गया आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव। कल सुबह मुंबई से निकला था, आज सुबह संभाजी नगर से निकला था। गाड़ी पूरी डर्टी हो गई है और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब अगली सुबह मैंने गाड़ी को चेकआउट किया कितनी ज़्यादा गंदी है, इसको अभी वॉश भी करूँगा। टोटल हमारा 2060 किलोमीटर लगभग हो चुके हैं। 9707 रुपये का पेट्रोल डाला है। हर दिन 12 से 13 रुपये एवरेज मैंने पेट्रोल पर खर्च किया है और 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेरा खर्चा हुआ है। टोटल मैंने 90 लीटर का पेट्रोल यूज़ किया है और ओवरऑल माइलेज 21.9 kmpl का मुझे मिला। प्रीवियस माइलेज जो था आखिरी वाला 23.3 था, सबसे बढ़िया माइलेज 25.4 किलोमीटर का था, सबसे कम माइलेज 19.8 किलोमीटर का था जो मुंबई के लिए मिला था मुझे। फिलहाल टाइम बिंग के लिए मैं एक्सेस मड निकालने के लिए खुद ही वॉश कर ले रहा हूँ इस बाइक को। बाद में इसको प्रोफेशनल वॉशिंग सेंटर भी ले जाऊँगा ताकि प्रेशर वॉशिंग भी इसी की जा सके। और आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो के लिए आप दोबारा मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी।